हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना आप सभी का JRMCQ में स्वागत करती हूँ। हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी का पार्ट 2, जिसमें आज हम करेंगे 20 IMP MCQ क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए, मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से। बी, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से। सी, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। डी, इनमें से किसी भी माध्यम से नहीं। तो हमारा आंसर होगा सी, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं से किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। क्या सही है ये बताना है। ऑप्शन है। ए, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बी, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती। सी, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। डी, उपरोक्त में से तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। ए, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। ऑप्शंस है। ए, बिग बैंग सिद्धांत। बी, डिंग डोंग सिद्धांत। सी, बिली बैली सिद्धांत। डी, डीली डैली सिद्धांत। हमारा आंसर होगा बी, डिंग डोंग सिद्धांत। डिंग डोंग सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनि का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, पूर्णतया असत्य है। बी, आंशिक रूप से सत्य है। सी, आंशिक रूप से असत्य है। डी, पूर्णतया सत्य है। हमारा सही आंसर होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, पूर्णतया सत्य है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। क्या फर्क है ये बताना है। ए, ध्वनि का फर्क है। बी, सुरों का फर्क है। सी, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवर की भाषा को नहीं। डी, उपरोक्त में से तीनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिए। सही आंसर है सी, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और जानवर की भाषा को नहीं किया जाता है। यही फर्क है इंसान और जानवर की भाषा में। ठीक है, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। कौन सा तरीका सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है। ए, बच्चे का व्यक्तिगत आकलन। बी, बच्चे का सामूहिक आकलन। सी, बच्चे द्वारा स्व आकलन। डी, पेपर पेंसिल आकलन। सही ऑप्शन होगा डी, पेपर पेंसिल आकलन। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका पेपर पेंसिल आकलन नहीं है। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है। ऑप्शन है। ए, पढ़कर अर्थ समझना। बी, लिखित सामग्री का उच्चारण। सी, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। शब्दों को सही सही पहचानना। सही आंसर होगा ए, पढ़कर अर्थ समझना ही पढ़ना होता है। आठवां प्रश्न है, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है। ए, बोलने की। बी, सुनने की। सी, लिखने की। डी, पढ़ने की। चलिए देखते हैं सही आंसर। ए, बोलने की। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने के लिए बोलने की सर्वाधिक भूमिका होती है। ठीक है, नौवां प्रश्न है, नवजात शिशु का रुदन है। नवजात शिशु का रुदन रोना क्या होता है पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, भाषा। बी, बोली। सी, ध्वनि। डी, संकेत। सही आंसर होगा सी, ध्वनि। 10वां प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बी,
वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। सी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। डी, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। हमारा ऑप्शन होगा ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, भाषा व विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। ए, पढ़ने में, बी, बोलने में, सी, सुनने में, डी, इन सभी में। सही आंसर है बी, बोलने में। भाव व विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह बोलने से होता है। 12वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ए, कठिन से सरल की ओर, बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी, मूर्त से अमूर्त की ओर, डी, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, सही आंसर आप कमेंट कीजिए और देखिए कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ। कमेंट जरूर कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। भाषा शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण सूत्र होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। 13वां प्रश्न है, खाली स्थान एक योग रूढ़ शब्द है। ए, पंकज, बी, राजपुत्र, सी, विद्यालय, डी, प्रभाकर। हमारा सही आंसर होगा ए, पंकज। पंकज क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। 14वां प्रश्न है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल में लाली का अर्थ है। ए, लाल रंग, बी, भक्ति का रंग, सी, गहरा रंग, डी, तेज। हमारा सही आंसर होगा डी, तेज। लाली का अर्थ है तेज। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, दही वड़ा में कौन सा समास है? ए, तत्पुरुष, बी, द्विगु, सी, बहुब्रीहि, सी, बहुब्रीहि द्वंद्व, डी, द्वंद्व। हमारा सही आंसर है ए, तत्पुरुष। दही वड़ा में तत्पुरुष समास है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी बताना है। ए, छत्रपति, बी, यजमान, सी, जनसंख्या, डी, जीविसा। हमारा आंसर होगा ए, छत्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए, स्त्री, बी, वनिता, सी, नाड़ी, डी, महिला। हमारा सही आंसर होगा सी, नाड़ी। नाड़ी पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये नारी होता है। स्त्री, वनिता, महिला ये सब नारी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कच्छ शब्द का पर्यायवाची है? कच्छ का पर्यायवाची। ए, नेकर, बी, कछार, सी, जांघिया, डी, कछुआ। सही आंसर होगा डी, कछुआ। कच्छ का पर्यायवाची कछुआ है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, पदच्युत शब्द का सही अर्थ क्या है? ए, अपना पद छोड़ने वाला, बी, अपने पद से हटाया गया, सी, पद का मुंह छोड़ देने वाला, पद प्राप्त करके छोड़ देने वाला। हमारा सही आंसर होगा डी, अपने पद से हटाया गया। पदच्युत शब्द का अर्थ अपने पद से हटाया गया होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? ए, जापानी, बी, चीनी, सी, पुर्तगाली, डी, रूसी। इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए। इसका आंसर तो हर किसी को पता ही होगा। ठीक है। इसका आंसर है बी, चीनी। ये था हमारा आज का 20 IMP MCQ क्वेश्चन। आज का वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ। थैंक यू।